Hello students, good morning. Welcome to SIS online classes. Students, we know that our first periodic exam is going to start from 7 June Monday. So we shall complete our revision work of English literature in our 2 days class. Today we shall solve two mixed exercise A and exercise B of chapter 1st and chapter 2nd, which we have read in our English literature book as well as the and English literature notebook. So all students pay special attention in your class and listen to my words clearly because today's our class is very important. Okay, let's see exercise A. Exercise A is answer the following questions. Answer means उत्तर दीजिए. The following means निम्नलिखित, questions means प्रश्नों. Answer the following questions. It's mean निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. Let's see first number question. Your first number question is what Christmas presents did the four girls get from their mother? Okay, what Christmas presents did the four girls get from their mother? What means क्या? Christmas means Christmas, presents means gift, उपहार. Okay, did it's a past independence tense helping verb, and four girls means चार लड़कियों. Okay, that means मिला, from means से, there means अपनी, mother means माँ या मम्मा. Okay, तो what Christmas present is the four girls get from their mother? चार लड़कियों को अपनी माँ से क्या क्रिसमस प्रेजेंट्स मिला, क्या क्रिसमस का उपहार मिला? ओके, द आंसर ऑफ फर्स्ट नंबर क्वेश्चन इज द फोर गर्ल्स गैट बुक्स ऑफ डिफरेंट कलर विद द सेम पिक्चर inside and a few words written by their mother as a Christmas presents. Okay, the four girls means चार लड़कियों को. Okay, गेट मीन्स मिला, बुक्स मीन्स किताबें, ऑफ मीन्स के, डिफरेंट मीन्स भिन्न भिन्न या अलग अलग प्रकार की, कलर मीन्स रंग, विद द सेम पिक्चर इट्स मीन एक जैसी पिक्चर वाले, एक जैसी तस्वीर. ओके, कलर द सेम पिक्चर इट्स मीन एक जैसी तस्वीर या एक जैसी पिक्चर. ओके, इनसाइड मीन्स अंदर की ओर, एंड मीन्स और, अ फ्यू मीन्स कुछ, वर्ड्स मीन्स शब्द. ओके, अ फ्यू वर्ड्स इट्स मीन कुछ शब्द, रिटन मीन्स लिखे हुए, बाय मीन्स द्वारा, दियर मीन्स उनकी, मदर मीन्स माँ या मॉम, एज मीन्स जैसे रूप में. ओके, मीन्स ये क्रिसमस प्रेजेंट्स मीन्स क्रिसमस का उपहार. ओके, द फोर गर्ल्स गैट बुक्स ऑफ डिफरेंट कलर विद द सेम पिक्चर इनसाइड एंड अ फ्यू वर्ड्स रिटन बाय देयर मदर एज अ क्रिसमस प्रेजेंट. इट्स मीन उन चार लड़कियों को क्रिसमस के उपहार के रूप में अपनी माँ से चार अलग अलग रंग की बुक मिली उन चारों लड़कियों को. ओके, जो एक ही अलग अलग कलर की थी, बट उसके अंदर की ओर सेम पिक्चर था. फोर बुक्स में, चारों बुक में एक ही जैसा पिक्चर था और उनकी माँ के द्वारा लिखी हुई कुछ शब्द थे. ओके, तो सिंस बुक्स है और माँ ने जो कि दी हुई है, तो इट्स आर रियली वेरी स्पेशल गिफ्ट. ओके, एज क्रिसमस प्रेजेंट, तो क्रिसमस प्रेजेंट के रूप में सच में बहुत ही स्पेशल गिफ्ट हो जाता है. बट हेयर आल्सो राइट अ फ्यू वर्ड्स रिटन बाय दियर मदर. लेकिन यहाँ पे कुछ जो वर्ड्स हैं उनकी माँ ने अपने हाथ से खुद लिखे हुए, तो ये और भी ज़्यादा स्पेशल गिफ्ट हो जाता है. ओके, दी आंसर नंबर फर्स्ट इज द फोर गर्ल्स गैट बुक्स ऑफ डिफरेंट कलर विद द सेम पिक्चर इनसाइड एंड अ फ्यू वर्ड्स रिटन बाय दियर मदर एज अ क्रिसमस प्रेजेंट. इट मीन चार लड़कियों को क्रिसमस के उपहार के रूप में अपनी माँ से अलग अलग रंग की किताबें मिली, जिसके अंदर की ओर एक जैसा चित्र था और इसमें उनकी माँ के द्वारा कुछ शब्द लिखे थे. क्लियर? लुक एट द क्वेश्चन नंबर सेकंड. योर क्वेश्चन नंबर सेकंड इज व्हाट डिड द मैजिक ड्रम प्रोवाइड? व्हाट मीन्स क्या? डिड इट्स अ पास्ट इंडिपेंडेंस टेंस हेल्पिंग वर्ब. द मैजिक मीन्स जादुई, ड्रम मीन्स ड्रम, प्रोवाइड मीन्स गिफ्ट, देना. ओके, व्हाट डिड द मैजिक ड्रम प्रोवाइड? इट्स मीन जादुई ड्रम क्या प्रोवाइड करती थी, जादुई ड्रम क्या देती थी. तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर सेकंड इज बिलोंग टू चैप्टर सेकंड, द किंग्स मैजिक ड्रम. ओके, राजा का जादुई ड्रम, एंड वी नो दैट द आंसर ऑफ दिस सेकंड क्वेश्चन इज द मैजिक ड्रम प्रोवाइडेड plenty of good food and drink. The magic means जादुई ड्रम means drum. The magic drum it's mean जादुई ड्रम. Provided means strength. It's a second form of provide. Okay, तो ये सेकंड फॉर्म में प्रोवाइड की इट्स मीन होता है देना. ओके, तो स्ट्रेंथ प्रोवाइड मीन्स होता है देना, एंड प्रोवाइडेड इट्स मीन दिया. ओके, तो प्लांटी ऑफ गुड फूड, प्लांटी मीन्स होता है अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की बहुत अधिक मात्रा. ऑफ मीन्स का, गुड फूड मीन्स अच्छा खाना. ओके, एंड मीन्स और ड्रिंक मीन्स होता है पेय पदार्थ. ओके, जैसे जूस वगैरह हो गया, जूस, कोल्ड ड्रिंक, मिल्क. ओके, ये सब हमारे क्या होते हैं? ड्रिंक होते हैं, पेय पदार्थ होते हैं, पीने वाले पदार्थ. ओके, the answer is the magic drum provided plenty of good food and drink. तो जादुई ड्रम बहुत अधिक मात्रा में अच्छा सा खाना और पेय पदार्थ देती थी. क्लियर? लेट्स सी थर्ड नंबर क्वेश्चन. योर थर्ड नंबर क्वेश्चन इज
I am so glad you come before we begin. Who said this and to whom? I means मैं. Okay. M means who, so means बहुत, glad means happy या प्रश्न, you means आप, come means I, before means पहले, we means हमारे, begin means शुरू. begin it's a second form of begin. okay, begin, begin, begin means होता है शुरू करना, और जो begin है begin it's a second form of begin. okay, ये begin की second form है, it's mean होता है शुरू किया. okay, I am so glad you come before we begin. तो मैं खुश हूँ, मैं प्रसन्न हूँ कि आप हमारे शुरू करने से पहले आए. Here we talk about breakfast. breakfast की बात हो रही है. ओके, तो मैं खुश हूँ कि आप हमारे ब्रेकफास्ट शुरू करने के पहले ही आए. ओके, तो who said this and to whom? इट्स मीन who means किसने, said means कहा, this means ये, and means और, to whom means किसे. who said this and to whom, ये किसने कहा और किससे कहा. I am so glad you come before we begin. who said this and to whom? मैं खुश हूँ, मैं प्रसन्न हूँ कि आप हमारे शुरू करने से पहले आए. ये किसने कहा और किससे कहा. इस सेंस क्वेश्चन नंबर 3 is belong to chapter first, A Merry Christmas, and we have read this chapter and we know that Jo said this to her mommy. okay, मार्मी इट्स मीन होता है मम्मी. ओके, मॉम. तो जो इट्स मीन जो, सैड मीन्स कहा, इट्स अ सेकंड फॉर्म ऑफ से की सेकंड फॉर्म इज सैड. ओके, दिस मीन्स यह है टू हर मीन्स अपनी, मार्मी मीन्स मम्मी. ओके, जो सैड दिस टू हर मम्मी, जो ने अपनी मम्मी से कहा. क्लियर. MARM ये मार्मी मीन्स होते हैं मम्मी, मॉम, मदर. ओके, जो ने अपनी मम्मी से कहा. क्लियर. लुक एट द क्वेश्चन नंबर 4. ओके, अवर क्वेश्चन नंबर 4 इज राइट द मीनिंग ऑफ पजेस. ओके, राइट मीन्स लिखिए. The meaning means अर्थ, ऑफ मीन्स का, पजेस, POSSESS पजेस. तो पजेस का अर्थ लिखिए. The answer number 4 is to have or to own something. To have means रखना, और means या, to own something means कुछ चीज़ें. ओके, to have और to own something it's mean स्टूडेंट होता है कुछ रखना या पास में कुछ होना, किसी चीज़ का मालिक होना. क्लियर. टू हैव और टू own something इट्स मीन कुछ रखना, अपने पास कुछ होना या किसी चीज़ का मालिक होना. ओके, किसी चीज़ का ऑनर होना. क्लियर. योर 5th नंबर क्वेश्चन इज राइट द मीनिंग ऑफ बकवीट्स. ओके, BUC के बक, WHEATS बीट. ओके, राइट द मीनिंग ऑफ बकवीट्स इट्स मीन बकवीट्स का अर्थ लिखिए. ओके, मीनिंग मीन्स अर्थ, राइट मीन्स लिखिए, बकवीट्स का अर्थ लिखिए. द आंसर नंबर 5 इज मफिन्स और पीस. ओके, मफिन्स और पाइस, सॉरी, मफिन्स में स्टूडेंट केक, और मीन्स या पाइस में स्टूडेंट होता है समोसे या कचौड़ी. ओके, तो द मीनिंग ऑफ बकवीट्स इज मफिन्स और पाइस इट्स मीन केक या समोसे. क्लियर. तो सेंड लुक एट द क्वेश्चन नंबर 6 विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. सो लुक क्लियरली. और 6th नंबर क्वेश्चन इज fill in the missing letter for L dash GH with A and AU or OU sound. okay, fill in the, fill means भरिए, in means में missing letters. missing letter means गायब हुए अक्षरों. okay, for means के लिए L dash GH with AU AW और OU sound. sound means ध्वनि. okay, fill in the missing letter for L dash GH with AU AW और OU sound it's mean गायब हुए या ना लिखे हुए अक्षरों के स्थान पर AU AW और OU साउंड लिखिए. ओके, OU साउंड लिखिए. क्लियर. OU साउंड से इन ब्लैंक को फिल करिए. क्लियर. So friends, we know that the correct sound here for this word L dash GS is AU. Okay, so here we write in place of blank. okay, हमने blank के स्थान पे हमने क्या राइट कर रहे हैं यहाँ पे AU. okay, then our word become laugh. LAUGH laugh. laugh means होता है हंसना. clear. So friends, we have completed our exercise A and I hope you must have understood this exercise A. You have no problem in this exercise A. clear. So now we are going to solve exercise B. So all students look clearly exercise B. okay, our exercise B is tick the correct option. tick means सही का निशान, the correct means सही, option means विकल्प. टिक द करेक्ट ऑप्शन इट्स मीन सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए. ओके, योर फर्स्ट नंबर सेंटेंस इज द हंग्री लिटिल गर्ल्स गैव अवे ब्लैंक रैन इनटू दियर ब्रेकफास्ट. द हंग्री मीन्स भूखी, लिटिल मीन्स छोटी, गर्ल्स मीन्स लड़कियाँ, गैव अवे इट्स मीन दे दिया. ओके, रैन इनटू इट्स मीन दौड़ के पास में गई, दियर मीन्स अपने, ब्रेकफास्ट मीन्स फर्स्ट मील ऑफ द डे इट्स मीन दिन का पहला मील, दिन का पहला भोजन वी कॉल ब्रेकफास्ट. ओके, से हम ब्रेकफास्ट बोलते हैं. ओके, वी कैन से डैट नाश्ता जैसे सुबह के नाश्ता होता है से ब्रेकफास्ट बोलते हैं. क्या. दी हंग्री लिटिल गर्ल्स गैव अवे ऑब्लिक रन इनटू दियर ब्रेकफास्ट. भूखी छोटी लड़कियों ने अपना ब्रेकफास्ट, अपना नाश्ता दे दिया, या भूखी छोटी लड़कियां दौड़ के अपनी नाश्ते के पास गई. ओके,
when we take this word, when we take the option gave away, then our sentence become the hungry little girls gave away their breakfast. It means भूखी छोटी लड़कियों ने अपना नाश्ता, अपना ब्रेकफास्ट दे दिया. And when we take a second option, then our sentence become the hungry little girls ran into their breakfast. Okay, it's mean भूखी छोटी लड़कियां दौड़कर अपने ब्रेकफास्ट के पास गई. Okay, so tell me that what's the correct option? This first number sentence, it's belong to chapter first, A Merry Christmas, and we know that the four girls are very kind and the hungry little girls gave away their breakfast. Okay, कि भूखी छोटी लड़कियों ने अपना ब्रेकफास्ट दे दिया. क्लियर? The students put tick near gave away because gave away it's a correct option for first number sentence. Clear? तो gave away पे टिक करिए. Look at the second number sentence. Your second number sentence is the cat was hiding below oblique behind the tree. The cat means Billy. Was, it's a past continuous tense singular form helping verb. It's mean थी. Hiding means छिपना. Okay, छिप रही है. Below means नीचे, oblique behind. Behind means stand पीछे. The tree means पेड़. The cat was hiding below oblique behind the tree. तो बिल्ली पेड़ के नीचे छिप रही है या पेड़ के पीछे छिप रही है. स्टैंड वी नो दैट जो एक कैट अगर हाइड कर रही है, ओके, छिप रही है, तो वो ऑब्वियसली है कि वो ट्री के बिहाइंड ही हाइड करेगी. ओके, पेड़ के पीछे ही छिपेगी, क्योंकि अगर वो ट्री के बिलो, बिलो मीन्स होता है नीचे. इट्स अ अपोजिट वर्ड ऑफ टॉप. टॉप का अपोजिट वर्ड है बिलो. ओके, अगर वो ट्री के बिलो अगर पेड़ के नीचे छिपेगी, ओके, तो पेड़ के नीचे इट्स नॉट पॉसिबल. ओके, अब वो पेड़ को वहाँ से हटा के उसके नीचे जाके छुप के बैठ के उसके ऊपर ट्री तो रख नहीं लेगी ना. तो बिलो मीन्स होता है नीचे. ओके, इट्स मीन पेड़ के नीचे. वो यहाँ बिलो का मीन नहीं है. अगर पेड़ के नीचे ऐसे वो छिपेगी, ओके, तो वो अंडर होता. ओके, लेकिन यहाँ बिलो दिया हुआ है, तो इट्स नॉट अ करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस सेकेंड नंबर सेंटेंस. एंड अवर करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस सेकेंड नंबर सेंटेंस इज बिहाइंड. BEHIND, बिहाइंड. इट्स मीन पीछे. Okay, the correct option is behind. Then all student put tick near near this option behind. Okay, then our sentence become the cat was hiding behind the tree. It's mean बिल्ली पेड़ के पीछे छिप रही थी. Okay, clear? बिल्ली पेड़ के पीछे छिप रही थी. The correct option is behind, not below. Clear? Look at the third number sentence. Your third number sentence is Julie woke up oblique moved in late as it was a Sunday. Julie, it's a girl name. Woke up is the second form of wake up. Wake up means उठना. Woke up means उठी. Okay, moved in means moved क्या late as, it's mean देर से. Okay, as means जैसे, it means it was a Sunday. It's mean जैसे संडे था. Okay, रविवार था. Sunday means रविवार. ये थर्ड नंबर सेंटेंस इज जूली woke up oblique moved in late as it was a Sunday. Okay, तो जूली देर से उठी. उसने जूली देर से उठी जैसे कि संडे था. ये जूली ने मूव इन किया जैसे कि संडे था. ओके, व्हाट्स द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस थर्ड नंबर सेंटेंस? woke up or moved in. So student, we know that the correct option is woke up for this third number sentence. Okay, so all student put tick near this word woke up, because the first number option woke up is the correct option for this third number sentence. Then our sentence become Julie woke up late as it was a Sunday. जूली देर से उठी जैसे कि संडे था. ओके, जैसे मोस्टली हम लोग संडे को लेट उठे हैं ना, देर से उठते ना, तो वैसे ही जूली अदर किसी डे को, इट्स मीन एक्सेप्ट संडे को छोड़ किसी अदर डे को लेट उठी जैसा कि संडे था. ओके, जूली woke up late as it was a Sunday. जूली देर से उठी जैसे कि संडे था. क्लियर? लुक एट द फोर नंबर सेंटेंस. So फोर नंबर सेंटेंस इज The gardener is watering the plants oblique playing tennis. Okay, the gardener means होता है माली. Okay, garden means होता है garden means बगीचा, and gardener means होता है माली. A person who take care garden we call gardener. एक person, एक व्यक्ति जो गार्डन की देखभाल करता है, बगीचे की देखभाल करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? गार्डनर बोलते हैं. इट्स मीन माली बोलते हैं. क्लियर? इट मीन्स है इट्स अ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इन सिंगुलर फॉर्म हेल्पिंग वर्ब. वाटरिंग मीन्स होता है स्टूडेंट पानी देना. वाटर मीन्स पानी एंड वाटरिंग मीन्स पानी देना. दी प्लांट्स मीन्स पौधों को. ओके, ऑब्लिक प्लेइंग टेनिस मीन्स टेनिस खेल रहा है. ओके, द गार्डनर इज वाटरिंग द प्लांट्स ऑब्लिक प्लेइंग टेनिस. तो माली पौधे में पानी दे रहा है, पौधों में पानी दे रहा है. ओके, या टेनिस खेल रहा है. तो स्टूडेंट वी नो डैट कि गार्डनर है तो उसकी कुछ ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि गार्डन की टेक केयर करना, गार्डन की देखभाल करना. ओके, तो ऑब्वियसली है कि जो गार्डनर है ना, वो वाटरिंग करेगा प्लांट्स को, ना कि टेनिस खेलेगा बैठ के आराम से, है ना. तो द करेक्ट ऑप्शन इज द प्लांट्स, वाटरिंग द प्लांट्स. क्लियर? सो ऑल स्टूडेंट पुट टिक नियर दिस फर्स्ट नंबर ऑप्शन वाटरिंग द प्लांट्स, बिकॉज वाटरिंग द प्लांट इट्स अ करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस 4 number question. Okay, 4 number sentence. Then our sentence become the gardener is watering the plants. Okay,
माली पौधों को पानी दे रहा है. क्लियर? माली पौधों में पानी दे रहे हैं. क्लियर? Look at the fifth number sentence, which is the last sentence of this exercise B. So all listen look clearly. Your fifth number sentence is, he was waiting at oblique and on the airport. Okay, he was waiting at oblique on the airport. He means where, was it's your past continuous tense in singular form helping verb. It's mean था. Waiting means इंतजार कर रहा. At या on means होते पर. ओके, दी एयरपोर्ट में असिस्टेंट होता है हवाई अड्डा. ही वॉज वेटिंग एट ऑब्लिक ऑन दी एयरपोर्ट. इट्स मीन वह हवाई अड्डे पर इंतजार कर रहा था. व्हाट्स द करेक्ट ऑप्शन है, व्हाट्स द करेक्ट प्रिपोजिशन है फॉर दिस फिफ्थ नंबर सेंटेंस? एट ऑब्लिक ऑन. ओके, एट है कि ऑन है? जस्ट वी नो दैट we have read preposition. Okay, all the words of the preposition we know that we always use at for a specific place. कि हम एक स्पेसिफिक प्लेस के लिए, एक विशिष्ट स्थान के लिए हमेशा एट का यूज़ करते हैं. ओके, और जब कोई चीज़ किसी के सरफेस पे होती है, किसी की सतह पर होती है, उसे टच कर रही होती है, तो उसके लिए हम ऑन का यूज़ करते हैं. जैसे अ बुक इज़ ऑन द टेबल, कि एक किताब, अ बुक इज़ ऑन टेबल. ओके, कि मेज पर किताब है. ओके, तो ऊपर अगर कोई चीज़ होगी तो ऑन का यूज़ करेंगे. बट वी ऑलवेज यूज़ एट विद स्पेसिफिक प्लेस, कि हम एक विशिष्ट प्लेस के साथ हमेशा एट का यूज़ करते हैं. द करेक्ट ऑप्शन इज एट, नॉट ऑन. ओके, सो ऑल स्टूडेंट put tick near at because at is the correct option for fifth number sentence. Then our sentence become, he was waiting at the airport. Okay, वह हवाई अड्डे पर इंतजार कर रहा था. So students, I have explained you all sentences of this exercise B, and I hope you must have understood this exercise B. You have no problem in this exercise B. So students, we have completed both exercise A and exercise B, and I hope you must have understood both exercise A and exercise B. You have no problem any word, any sentence, any stanza. Yeah. So students, today's your classwork is that note down exercise A and exercise B in your file English literature notebook as it is. It's a 2 days classwork, and your homework is that लर्न एक्सरसाइज ए एंड एक्सरसाइज बी फ्रॉम योर फेयर इंग्लिश लिटरेचर नोटबुक. इट्स 2 days होमवर्क. ओके, तो स्टूडेंट आपको क्या करना है, एक्सरसाइज ए और बी एज इट इज़ अपनी फेयर इंग्लिश लिटरेचर की नोटबुक पे नोट डाउन करनी है. फर्स्टली मेंशन CW डेट एंड आफ्टर इट हेडिंग रिवीजन वर्क एंड एक्सरसाइज हेडिंग एक्सरसाइज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड आफ्टर इट स्टार्ट टू राइट. ओके, या तो आपका एज इट इज़ अपनी फेयर इंग्लिश लिटरेचर की नोटबुक पे नोट डाउन करना है. ये आपका क्लास वर्क है. और जब अपनी फेयर इंग्लिश लिटरेचर की नोटबुक की एक्सरसाइज और एक्सरसाइज भी बहुत एक्सरसाइज नोट कर लेंगे ना, तो आपका होमवर्क क्या है, आप अपनी फेयर इंग्लिश लिटरेचर की नोटबुक से एक्सरसाइज ए और भी दोनों लर्न करेंगे. बहुत अच्छे से लर्न करनी है. तो स्टूडेंट्स, all is in complete your class work. Note down exercise A and exercise B in your fair English literature notebook and send your work here. Thank you.